तो बच्चों, हमें वर्कशीट 58 में द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ना है। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। जिज्ञासा उसे द्रव्यमान और भार में अंतर समझा रही है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के जड़त्व की माप। जड़त्व वह स्थिति है जिसमें कोई वस्तु रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए। यानी कोई वस्तु या तो अपने स्थिर अवस्था में रहना चाहती है या गति की अवस्था में। जब उस पर बल लगाया जाता है तभी वह अपनी अवस्था को बदलती है। जो वस्तु जितनी भी ज्यादा भारी होगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व भी होगा। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान उस वस्तु में मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। जबकि भार क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जिससे वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है क्योंकि यह कुल पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार बदल जाता है क्योंकि भार एक बल है। अब हमें वस्तु पर का चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल F से प्रदर्शित किया जाता है और इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है F इक्वल्स टू GMM अपॉन d²। अगर यह बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाए तो हम d² को r² से बदल देते हैं। और क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि वस्तु पर लगने वाला बल भार है, यानी कि W बराबर F है, तो हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं W इक्वल्स टू GMM अपॉन r²। यहाँ पर G हमारा स्थिरांक है, M पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m जो वस्तु पृथ्वी पर रखी हुई है या जिस पर बल लग रहा है उसका द्रव्यमान, और r² पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। क्योंकि हम पृथ्वी के लिए ले रहे हैं इसलिए हम WE लिख देंगे और m के नीचे भी ME लिख देंगे। यदि हम इसी तरह से वस्तु का भार चंद्रमा पर ज्ञात करना चाहें तो हम इसके लिए फॉर्मूले में W के नीचे M लिखेंगे। इससे यह पता चलता है कि हम वेट ऑन मून यानी चंद्रमा पर भार ज्ञात कर रहे हैं, तो हम द्रव्यमान भी चंद्रमा का लेंगे। इसीलिए हमने एक स्मॉल m रख दिया है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि इससे मल्टीप्लाई है, यह एक पूरा एक सिंबल है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया स्मॉल m से। यह वस्तु का भार है जिसे हमें चंद्रमा पर ज्ञात करना है, और r²m यह फॉर्मूला हमारा बनेगा चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए। अब क्योंकि दोनों ही भार हैं, हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर चंद्रमा पे भार और पृथ्वी पर भार, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, डिवाइड बाय r। क्योंकि ये चंद्रमा के बारे में है तो RM², और हम डिवाइड करेंगे WE की वैल्यू से, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे GME स्मॉल m RE²। G से G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में जो वैल्यू बचेंगी वो होंगी ME RM² RE², और इसको हम सिंप्लीफाई लिख देंगे इस तरह से। अब क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ हमारी स्थिर हैं यानी कि फिक्स हैं, इनकी हम इनका रख देंगे। MM के स्थान पर हमने ये द्रव्यमान चंद्रमा का और ME के स्थान पर पृथ्वी का, इसी प्रकार RE के जगह पर हमने पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर और RM के स्क्वायर के जगह पर हमने चंद्रमा का त्रिज्या का स्क्वायर रख दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 1/6 के बराबर आएगी, और इससे हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुना
पृथ्वी पर वस्तु का भार। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आपका भार बहुत कम हो जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे। इसको हम 6 से भाग कर देंगे और हमारी जो वैल्यू निकलेगी, यह भार हमारा चंद्रमा पर होगा। तो भार क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे ग्रहों का आकर्षण बल भी वस्तु का भार कहलाएगा, लेकिन वहां पर भार का मान अलग हो जाएगा। यह उस स्थान पर लगाए गए आकर्षण बल पर निर्भर करता है। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। परिमाण यानी ऐसी वैल्यू जिसे हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर उसका भार उस स्थान द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सभी जगह की द्रव्यमान का या फिर जो भी ग्रह है उसकी त्रिज्या अलग होती है। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, चंद्रमा हल्का है, इसीलिए चंद्रमा कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसीलिए वस्तु का भार भी चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, जबकि भार की इकाई न्यूटन होती है। अब हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसे हमें करना है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम यानी कि m की वैल्यू है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर क्या होगा, यानी पृथ्वी पर हमें W निकालना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mg। यहाँ पर हम m की वैल्यू रख देंगे और g की वैल्यू रख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आएगा वह हमारा भार होगा। एक बात और नोट करना है आपने कि भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो हम न्यूटन लिख देंगे। अब हमें प्रश्न उत्तर देखने हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? क्यों? वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होगा क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, जिससे वह कम आकर्षण बल लगाता है। प्रश्न 2, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। इसके लिए हम ये पूरी कैलकुलेशन लिख देंगे। इसमें ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है? यह उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा? हमें पता है कि चंद्रमा पर भार निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है ये वाला। तो इसमें हम चंद्रमा पर भार दिया हुआ है, तो हम चंद्रमा पर भार की जगह पर इसको प्लेस करेंगे इक्वल टू 1/6। पृथ्वी पर हमें भार निकालना है, यानी WE निकालना है। 6 उधर जाके और ये हमारे पास में 60 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 60 न्यूटन।